हेलो, वेलकम बैक टू VGT एजुकेयर। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और टिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस खास करके 6.1 एक्सरसाइज सभी लोग ने पूरा कर लिया रहेगा। अब हम 6.2 एक्सरसाइज देखेंगे। ये एक्सरसाइज एप्लीकेशन बेस है, जिसमें हम टिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। सो प्लीज़ आप लोग अभी तक का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे चैनल को रिकमेंड करो, शेयर करो। सो लेट अस स्टार्ट। मेजर एप्लीकेशन में से एक, ठीक है। आप समझो ये कोई इंसान है जो ऐसा सीधा खड़ा हुआ है, दिख रहा है? देखो कोई इंसान इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी हम ऐसा सीधा खड़ा होते हैं, मैं ऐसा सीधा खड़ा हूं और मेरी आंखें बंद है, तो उस कंडीशन में जब मैं देखूंगा, देखना मैं स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले जो मैं देखूंगा स्ट्रेट देखूंगा। पहले तो मैं सीधा देखूंगा, ठीक है। सीधा देखने के बाद अगर समझो कि मेरे को कोई ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो मैं यहां से अपनी आंख ऊपर के साइड डायरेक्शन में करूंगा। और अगर कोई मेरे को नीचे को ऑब्जेक्ट देखना है, तो मैं यहां से नीचे के डायरेक्शन में देखूंगा, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। जैसे कि अगर समझो कि यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो मैं ऊपर देखूंगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो नीचे साइड। कहां से ऊपर या कहां से हम लोग नीचे देखेंगे? जो ऊपर और नीचे देखने का अगर जो बात मैं करूंगा, तो कहां से स्टार्ट होगा? ये लाइन से। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं विजन लाइन। ये मेरा है, क्या है? विजन लाइन है, जो आंख खोलने पर तुरंत ऐसा सीधा देखता है, ठीक है। फिर अगर मैं नीचे के साइड देखूंगा, हेलो, हाँ बोलिए, नमस्ते, बोलिए। ठीक है, उधर से जाओ, सिद्धेश को छोड़ने के लिए। सिद्धेश को छोड़ दो। तो देखो, जब भी मैं आंखें ओपन करके स्ट्रेट देखूंगा, तो सबसे पहले मैं सीधे ही देखूंगा। तो इस लाइन को मैं बोलूंगा लाइन ऑफ विजन या विजन लाइन। अब उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है या ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या करूंगा? ऊपर या नीचे देखूंगा, ठीक है। जब मैं ऊपर के साइड देख रहा हूं, तब यहां मेरा जो एंगल बनता है, ये एक एंगल होता है। इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब मैं नीचे के साइड देखूंगा, विजन लाइन से नीचे के डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो ये हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक है। ऊपर के साइड और नीचे के साइड। एंगल ऑफ एलिवेशन जब मुंडी ऐसा ऊपर करके आप देखोगे, एंगल ऑफ डिप्लेशन जब मुंडी आप नीचे करके, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना है। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनने पर कैसा होगा? ये सामने वाला इंसान खड़ा है, ठीक है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहां मैंने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले आपने क्या किया? देखना स्टार्ट किया। पहले ये लाइन ऑफ विजन है, आपने आंखें ओपन की है, ठीक है। और ये पॉइंट से
ये वाले पॉइंट से आपने क्या किया, नीचे इसको देखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल जो एंगल बन रहा है वो एक्चुअल एंगल क्या है, ये है, ठीक है। एक्चुअल एंगल यही बनेगा, ये एंगल है, ना कि ये है, ठीक है। तो अगर आपको बोला गया है कि एंगल फॉर्म हुआ है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री यहां है, ना कि यहां है, ठीक है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे खड़ा हुआ है, जमीन कभी भी सीधी है, जमीन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो ये क्या है, मेरा सरफेस लाइन, ये सरफेस लाइन है, ठीक है। अब सरफेस तो सीधी बात है, सीधा ही है, और हमारा जो आकाश, जो हमारा लाइन ऑफ विजन है, वो लाइन ऑफ विजन भी क्या है, स्ट्रेट है। तो कभी भी ये जो लाइन ऑफ विजन आपका रहेगा, लाइन ऑफ विजन और ये जो सरफेस, ये सरफेस हमेशा क्या रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। तो समझो कि लाइन ऑफ विजन एल है, सरफेस एम है, तो हमेशा एल पैरेलल टू क्या रहेगा, एम के रहेगा, ठीक है। तो यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या रहेगा, हमेशा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज अल्फा थीटा। समझ में आ रहा है? देखो इसको फिर से हम लोग करते हैं, मैं एक नेमिंग करके करता हूं फिगर को। पहले तो जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिए रहेंगे, सभी क्वेश्चन को क्या करना, आपको पहले तो प्रॉपरली फिगर समझना, फिर फिगर बनाने के बाद देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, और 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, ये आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपरली उसका डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर डायग्राम ड्रॉ करने आया तो ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, और एक बार डायग्राम अगर तुमने सही तरीके से ड्रॉ कर दिया तो इसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर पाए तो फिर बात खत्म हो जाती जगह पे। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग कैसा एनालिसिस फिगर बन रहा है, और एनालिसिस फिगर बनाना है, और उस एनालिसिस फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। जो भी अगर समझो कि डायग्राम के अंदर, डायग्राम में अगर समझो कि ऐसे वैल्यूज दिए रहेंगे जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं पता होगा, तो आपको वैल्यू उसके अंदर दिया रहेगा। जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 90, 45 यही सब दिया रहेगा। जैसे देखो इधर क्या दिया, 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ देखो 45 डिग्री दिया हुआ है, इसमें देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, और देखोगे 60 डिग्री, यहाँ देखो 60 डिग्री, यहाँ देखो 60 डिग्री। तो मेनली जो रहेगा आपका 45, 30, 60, यही 3 एंगल दिया रहेगा, ठीक है। 45, 30, 60, 90 नहीं दिया रहेगा, 0 नहीं दिया रहेगा, पॉसिबल ही। तो आपको यही तीनों एंगल को क्या करना है, यही तीनों एंगल का सब याद है। और सबसे याद 2 ही चीज याद करो, एक tan याद करके ले लो, tan का सभी वैल्यू चाहिए, tan थीटा आपको अगर सब याद रहेगा, और उसके साथ में साइन या तो कॉस, या तो tan थीटा याद कर लो, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तीनों वैल्यू आपको पता होना। अगर तीनों वैल्यू आपको सही तरीके से पता है और सभी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ आपको समझना है कि फिगर क्या दिया हुआ है और वो फिगर में क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि फिगर में आपको क्या बोला है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से कोई आदमी नीचे के साइड ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं नीचे के साइड देखूंगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और अगर ऊपर के साइड देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। सोचने की जरूरत नहीं है, तो उसमें चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और दिया रहेगा तो वेरी गुड, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको समझना है कि आदमी कहाँ के देख रहा है, ऊपर के साइड देख रहा है कि नीचे के साइड। तो जब आप एनालिसिस फिगर बनाओगे तो उसके अंदर लाइन ऑफ विजन बनाने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों बनाना है।
हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों बनाना है। वो दोनों बनाने के बाद ही आपको समझेगा कि एक्चुअल में क्या फिगर है। तो जब तक वो चीजें नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझेगा। समझा? तो अभी देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले रीड करो ध्यान से। A person standing at a distance of 80 meters from a church, looking at its top, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of church. तो ये देखो ये चर्च है, ठीक है। ये सरफेस पे ऐसे जमीन पर है, ठीक है। और एक कोई बंदा है यहां खड़ा है, ठीक है। और यहां से क्या कर रहा है, वो ऊपर के साइड देख रहा है। यहां से ये ऊपर के साइड देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बनेगा, सिंपल सी बात हो, एंगल क्या करेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ किसका है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो लिखा हुआ है 45 डिग्री का। अब क्या बोला है, हाइट ऑफ चर्च आपको फाइंड आउट करना है। और पर्सन क्या हुआ है, 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। चर्च के बेस से जो पर्सन का डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। अभी देखो मैं इसको नेम ट्रायंगल बना दिया, अब नेम दे देता हूं ए बी सी। चर्च सीधा ही रहेगा जमीन पे, टेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट ए बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। लेट ए बी be the height of church. BC is the distance of person from church. Angle ACB is the angle of elevation. Is equal to क्या है, 45 डिग्री। ये आपने क्या किया, ये फिगर का एनालिसिस कर दिया कि आपका फिगर में एक्चुअल में आपने किसको क्या लिया, बस हो गया, यही है। अब इसके बाद देखो क्या, अब समझो आपको निकालना क्या है। आपको एक ट्रायंगल दिया है, एक एंगल दिया है, उस एंगल में आपको देखो ये एंगल है, ये वाला जो आपको एंगल दिया है, उस एंगल का अपोजिट साइड निकालना है, अपोजिट साइड निकालना है। और उस एंगल का एडजेसेंट साइड आपको दिया है, अपोजिट निकालना है और दिया क्या है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट और अपोजिट किस में आता है, tan थीटा। मतलब ना एडजेसेंट और अपोजिट या तो tan या तो cot, दोनों में से कोई एक, चाहे आप tan थीटा अप्लाई कर दो चाहे cot थीटा। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर tan C is equal to opposite upon adjacent. Tan C is equal to opposite upon adjacent.
सो tan C का वैल्यू कितना है? tan 45। अपोजिट क्या है? AB। एडजेसेंट क्या है? BC। तो tan 45 कितना है? 1। अपोजिट आपको AB दिया है, एडजेसेंट आपको BC, आपको 80 गिवन है, सॉरी 80 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इज इक्वल टू 80। सो AB इज इक्वल टू 80 मीटर। What is AB here? Height of the church. So therefore height of church is equal to 80 meter. That's all. इसके अलावा और कोई दिमाग नहीं लगा, इतने पे ही 3 मार्क है। सेकंड देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। पहले एक लाइट हाउस बनाते हैं। देखो एक लाइट हाउस है आपका, ये लाइट हाउस है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप। अब शिप सीधी सी बात तो नीचे के साइड रहेगी, ऐसा नहीं कि वो ऊपर रहेगा। तो यहां से क्या करेगा, पहले उसका ये विजन लाइन आएगा, ये विजन लाइन है। अब यहां से क्या करेगा, वो नीचे देख रहा है, जहां शिप है वो शिप के नीचे इधर कहीं देख रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्व लुकिंग एट द शिप एंड मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सरफेस है मेरा। अब यहां से क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो ये है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये जो लाइट हाउस है वो 90 मीटर का। फाइंड दी हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये जो शिप है ये लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस। इसका नेमिंग करते हैं अगेन, फिर से जैसे पहले किए थे। लाइट हाउस सरफेस पे ही रहेगा ना, पानी के ऊपर तो बन नहीं रहा है, सीधा ही खड़ा है, ठीक है ना। मैं प्रॉपर ऐसा कलर लेना चाहता हूँ जो थोड़ा दिखे, वीडियो में ना कलर दिखता नहीं है। So let AB be the height of lighthouse. AB be the height of lighthouse C। ये जो C है, point C is the position of ship। पॉइंट सी क्या है, पोजीशन ऑफ शिप है, जहां शिप रुका हुआ, ठीक है। BC is the distance of ship from lighthouse। BC डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। और एंगल क्या है, एंगल DAC। DAC is the angle of depression।
एंगल और डिप्रेशन इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा एनालिसिस है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसमें पहले क्या होगा, ये जो एडी है आपका, जो एडी है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। एडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। अगर ऐसा करना तो भी ठीक है, नहीं तो क्या है, देखो ये एंगल 60 डिग्री दिया है, तो ये जो अंदर का एंगल होगा ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते। पूरा जो होगा वो पूरा जो इधर एंगल बनेगा वो एंगल कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको 60 दिया है तो जो बैलेंस एंगल होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। वैसे भी कर सकते, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसा पैरेलल लेके करोगे तो एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल डी ए सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी सी ए। रीजन, अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो क्या है, ये एंगल मेरे को मिल गया है, ये एंगल मेरे को मिल गया है, इसका अपोजिट साइड हमको गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है, और इसका एडजेसेंट साइड BC, देखो वही लिखा है, BC इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो मेरे को वही निकालना ही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है। क्या आएगा फिर से, tan थीटा। फिर से वही अप्लाई करो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan C अगेन वही, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो कितना हो गया, tan 60, अपोजिट क्या है AB, एडजेसेंट क्या है tan 60, क्या होता है वैल्यू, √3। AB का वैल्यू, BC आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। देखो कभी भी रूट वाला जो भी नंबर है ये आपके डिनोमिनेटर पे आ जाता है, तो उसका रैशनलाइजेशन करो। तो मैं क्या करता हूँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये रैशनलाइजेशन से क्या होता है कि आपका जो रूट होता है वो हट जाएगा। सो आपको डिनोमिनेटर से रूट हटा तो BC इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करो, ये जाएगा 30 इंटू √3 का वैल्यू 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, करो 173 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 51.90 मीटर। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज इक्वल टू 51.90 मीटर। क्लियर। तो इसके लिए आपको ये tan का और sin का वैल्यू पता होना है। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं।
two buildings are facing each other on a road. The width of the road is 12 meters. From the top of the first building, which is 10 meters high, the angle of elevation, the top of the second building is found to be 60 degree. ठीक है, तो पहले दो बिल्डिंग बनाते हैं. ये आपकी पहली बिल्डिंग है. ठीक है, ये रोड हो गया. और ये सेकंड बिल्डिंग है. ठीक है, और इसके टॉप से ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है, इसके टॉप से बड़ी वाली बिल्डिंग के ऊपर एक एंगल बन रहा है. एंगल कहां बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, डिप्रेशन नहीं है. अगर डिप्रेशन रहता तब ऊपर से बनता. एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर के साइड देख रहे हैं. तो यहां इस जगह पर खड़े होके ऊपर देख रहे हैं, तभी एलिवेशन बना हुआ है. और कितने डिग्री का बना हुआ है? 60 डिग्री. तो ये विड्थ ऑफ द रोड कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है. जो छोटी वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट है 10 मीटर. बड़ी वाली बिल्डिंग इसकी हाइट हमको निकालनी है. इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी. ये सी डी हो गया और यहाँ एक पॉइंट ई दे. देखो कभी बिल्डिंग खड़ी है तो टेढ़ी नहीं खड़ा होगा. ठीक है, तो ये सिंपल सा बात है. इधर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री. ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है ये आपका लाइन ऑफ विजन है. ठीक है, तो लाइन ऑफ विजन हमेशा क्या रहेगा? 90 ही रहेगा. पहले तो सीधा ही देखेंगे ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर मुंडी करेंगे और यहाँ ऊपर देखोगे. पहले सीधा देखोगे फिर ऊपर आपका ये विजन जाएगा. ये हो गया. देखो क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आना चाहिए था. जो 90 90 90 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच में हमको क्वाड्रिलेटरल बना है, पहले मैं उसको रेक्टेंगल प्रूफ करूंगा. एक बार रेक्टेंगल प्रूफ हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा. अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद मेरे को ए ई निकालना है. टोटल मेरे को क्या निकालना है? हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग. इन शॉर्ट मेरे को ए बी का वैल्यू निकालना है. तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका दोनों का वैल्यू निकालना. ठीक है, so let AB be the height of second building. DC. Height of first building. BC width of road. Angle EDA is the angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री. क्लियर? ये पूरा चीजें लिख लेते. ठीक है, अब पहला हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करेंगे.
in quadrilateral BCDE, in quadrilateral BCDE, पहला देखो क्या है, EB, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। सेम DC परपेंडिकुलर है किसके, CB, और DE परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, EB के ऊपर। ये तीनों परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू जाएगा कितना, 90। तीनों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। सो देयरफॉर जब तीन एंगल 90 हो गया तो बचा हुआ एंगल क्या है, देयरफॉर एंगल EDC, ये वाला एंगल, ये देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री। रीजन फोर्थ, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब चारों एंगल 90 हो गए, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCDE is a रेक्टेंगल। ठीक है। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इसको फर्स्ट डालते हैं हम लोग, BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू जाएगा 12 मीटर। एंड DC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब ये मेरे को इतना, मेरे को क्या मिल गया, 10 मिल गया। क्लियर, समझा। अब इन ट्रायंगल AED, ये ट्रायंगल लो, इसमें देखो ये आपको 12 मिला हुआ है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट से आपको मिला हुआ है, और ये एक एंगल दिया है, एलिवेशन एंगल, जो आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ये हो गया, एंगल E इसमें 90 डिग्री है। सो देयरफॉर tan D अपोजिट अपॉन adjacent, तो अपोजिट दैट इज tan 60, अपोजिट क्या है, AE, adjacent ED। What is tan 60? tan 60 हो गया √3। AE का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, और ये वाला वैल्यू हमको पता है 12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AE इज इक्वल टू 12√3। अब देखो इसमें √3 का वैल्यू दिया है क्या आपको क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब तक क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा ना, तो खुद का दिमाग नहीं लगा। अगर आपको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया रहता तो मैं यहाँ √3 का वैल्यू पुट करता और फिर सॉल्व करता, लेकिन क्वेश्चन में मेरे √3 का वैल्यू नहीं दिया,
तो जब क्वेश्चन में मेरे √3 का वैल्यू नहीं दिया तो मैं अपना दिमाग किधर लगाने वाला नहीं। तो यहां मेरे को मिल जाएगा AE इज इक्वल टू 12। अब देयरफॉर इसको 2 ले लेते हैं, चाहिए तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू जाएगा AE प्लस EB। AE जस्ट निकाला 12√3 और EB देखो यहां फर्स्ट में मिला हुआ है कितना 10, ये जाएगा 12√3 प्लस 10 मीटर। इसके अलावा कुछ नहीं कर। मैं पहले ही बोल रहा हूं जब तक आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा आपको √3 का वैल्यू पुट नहीं करना। और इससे ज्यादा अगर अकल लगाना है तो 2 कॉमन ले लो, लेकिन जरूरत नहीं क्योंकि हमको फाइनल वैल्यू मिली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब तक क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दिया रहेगा सेम हाइट, क्वेश्चन में जब तक सेम हाइट नहीं दिया रहेगा तब तक आपको सेम हाइट इसमें लेना नहीं। ये क्वेश्चन में बकायदा मेंशन रहता है कि सेम हाइट है, ये है वो है, लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं। सेम हाइट मतलब वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, काम ही खत्म। तो अगेन देखो 2 poles of a height 18 meter and 7 meter are erected on a ground। तो 2 पोल अगेन, ये फर्स्ट पोल हम लोग ले लेते हैं और एग्जैक्टली ये सेकेंड पोल, इसकी हाइट छोटी है। on erected on a ground, the length of the wire fastened to the 22 meter। अब इन दोनों को क्या किया है, वायर से बांधा हुआ है, तो दोनों को वायर्स में बांध ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। देन फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल बना देते हैं इधर से ये वाला। तो आपको ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल का वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये मेरा बड़ी वाली बिल्डिंग है, इसकी हाइट में 18 मीटर है, ये छोटा वाला कितना है 7 और विड्थ दिया हुआ है, वायर कितना दिया है 22 मीटर, ठीक है। तो अगेन A B C D E, so let AB be the height of larger, क्या था ये, pole is equal to 18 meter। DC height of smaller pole is equal to 7 meter। AD लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है 22 मीटर और एंगल EDA, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल EDA, दैट इज एंगल मेड, क्या दिया उधर देखो ध्यान से, फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल। तो एंगल EDA इज एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब ये सब चीजें आप लिख के ले लोगे ना, इसमें क्या है कि आपको इतनी चीजें क्लियरिटी हो जाएंगी कि क्या आपको निकालना है क्या आपको नहीं निकालना।
ठीक है। अब सेम जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी देखो पहले आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हम लोग भी इसमें पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे। तो पहले क्वाड्रिलेटरल ले लो। इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई सब कुछ सेम है। फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली आपका लास्ट में सम है। फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली लास्ट। क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई ये इसमें 90 डिग्री है क्योंकि लैंप पोस्ट सीधे ही खड़ा रहेगा। ऐसा तो दिया नहीं कि आंधी तूफान और टूट गया। तो सेकंड वाला भी रहेगा, ये स्ट्रेट है, हॉरिजॉन है तो भी 90 रहेगा। क्या लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई बी परपेंडिकुलर टू बी सी, डी सी परपेंडिकुलर टू सी बी एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ई बी। ठीक है, 30 परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तीनों क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। फोर्थ एंगल ले लो, देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCDE is a rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल का सेम प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल। तो अपोजिट साइड में क्या मिल जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE। इसकी जरूरत वैसे नहीं है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू BE, इसकी जरूरत है हमको, इज इक्वल टू 7 मीटर। इधर चाहिए रीजन डाल दो, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर इतना। अब ये पूरा ए बी देखो, देखो लास्ट वाले सम्स में मेरे को ए बी निकालना, इस वाले सम्स में मेरे को ऑलरेडी ए बी दिया हुआ। तो ए बी इज इक्वल टू AE प्लस EB। रीजन A डैश E डैश B। तो ये टोटल AB कितना दिया 18, AE आपको निकालना है और EB देखो जस्ट अभी निकाला हमने 7। तो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 11 मीटर। ठीक है, इन शॉर्ट ये कितना मिल गया 11, ये कितना हमको मिल गया 11। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल AED आपको क्या मिल गया है, एक एंगल हमको निकालना है। उस एंगल का जो भी एंगल मेरे को निकालना है उसका अपोजिट साइड मेरे को मिला हुआ है, उसका अपोजिट साइड मिला हुआ है और उसका जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस भी हमको पता है। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा। तो आप ट्रायंगल ले लो और उसमें हम लोग साइन थीटा अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल AED साइन D, एंगल D का ही वैल्यू निकालने का, एंगल मेड विथ हॉरिजॉन।
तो साइन डी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन डी अपोजिट क्या है, एई, हाइपोटेनियस क्या है, एडी। वैल्यू पुट करो, 11/22 इज इक्वल टू साइन डी। काट डालो इसको, साइन डी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू है, 30 है। ये क्या हो जाएगा, साइन डी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30। कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझा, एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल ई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। क्लियर। और भी कोई वैल्यू आता तो उसके हिसाब से आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, a storm broke a tree। पहले ट्री बना दो, ये ट्री है और ये ट्री का बेस है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक स्टोम ने उस ट्री को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। तो ये इतना पार्ट जो ट्री का है ये यहां से टूट गया है और टूटने के बाद जमीन पे आके क्या हुआ, इस तरीके से रुका हुआ। ठीक है। देखो इधर क्या दिया है, a storm broke a tree, top rested to 20 meter, top rested to 20 meter from the base of the tree। मतलब ये जो टॉप नीचे रुका हुआ है ये बेस ऑफ ट्री, यहां बेस से क्या हुआ है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे रुका है। ठीक है। आगे क्या दिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या बोला रहा है, वापस एलिवेशन एंगल लिया। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री with the horizontal, find the height of the tree। मतलब पूरा ट्री का क्या करना है, हाइट। तो ये ए बी आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, सी से टूट रहा है और डी तक का पहुंच रहा है। ठीक है। सो ए बी, लेट ए बी be the height of tree, CD is the broken part। अब ये broken part है तो ये इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि यही वाला पार्ट आगे जाके क्या हुआ है, नीचे गिरा हुआ जमीन पे जो अटका हुआ। ये CD ब्रोकन पार्ट विच इज इक्वल इन टू, इसके इक्वल है, AC के इक्वल है। BD is the distance of tree base to tree top। ट्री बेस टू ट्री टॉप मतलब यहां
ये ट्री का बेस है, मतलब रूट रूट है ये। और जब ये पार्ट, ये वाला पार्ट यहां से टूट के नीचे गिर गया, तो ये जो है ये क्या था, ट्री का टॉप था। डी एक्चुअली में क्या है, ट्री का टॉप है जो नीचे जाके रुका हुआ है, और ये इसके इक्वल हो गया। इज इक्वल टू कितना बोला है, 20। और एंगल, क्या नाम दिया एंगल का, बी डी सी इज एंगल मेड बाय ट्री टॉप टू हॉरिजॉन्टल ना, कि हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री है ये, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन कहने के लिए ना काफी क्वेश्चन इजी है। इसमें हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा क्या करेंगे, 2 बार इसमें हमको अप्लाई करना है सेम ट्रायंगल में। पहला देखो, फर्स्ट मेरे को ये वाला वैल्यू निकालने का है। तो एंगल दिया है 60 डिग्री, एंगल दिया है 60 डिग्री, एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट निकालना है। तो मैं एक बार tan थीटा लगा, और फिर मेरे को क्या निकालना है, CD निकालना। तो CD निकालने के लिए आपके पास ऑफर ही ऑफर है। अगर एडजेसेंट साइड लेके निकाल रहे हो तो cos थीटा अप्लाई कर दो, अपोजिट साइन लेके निकाल रहे हो तो sin थीटा। ठीक है, सो देखो जरा, ये 90 डिग्री होगा, इन ट्रायंगल, in triangle CBD, angle B is equal to 90 degree. Now apply tan. Tan B is equal to opposite upon adjacent. Tan D is equal to opposite upon adjacent. So tan 60 opposite BC adjacent BD. What is tan 60? √3 BC फाइंड करना है, BD कितना है, अच्छा BC, BC फाइंड आउट करना है, BD दिया है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल टू 20√3। अगेन देखो √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया है तो हम भी दिमाग नहीं लगाए, देख लेंगे बाद में। अब नेक्स्ट में अप्लाई कर रहा हूं cos D। cos D इसलिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं BD को ही लेके चल, ठीक है, BD वाले पार्ट लेके चल। तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos 60, एडजेसेंट क्या है BD, और हाइपोटेनियस क्या है CD। कितना आएगा वैल्यू, व्हाट इज cos 60, 1/2। BD is 20, CD is not given, cross multiply, CD is equal to 40। क्लियर है ये, समझा। सो
CD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना हो गया 42. So therefore AB is equal to AC plus CB. Reason A dash C dash B. तो AC का वैल्यू ये निकाला 40 और ये हो गया दूसरा 20√3. चाहिए तो √3 का वैल्यू पुट भी कर दो 1.73, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर नहीं पुट कर रहे तो ये आपका क्या है फाइनल वैल्यू. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. A kite is flying at a height of 60 meter from a ground. मतलब जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है. तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये एक जगह है जहां पर काइट क्या है उड़ रही. ठीक है. तो ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस हो गया. ये सरफेस हो गया. ठीक है. इसी सरफेस पे कहीं से मैं क्या कर रहा हूं काइट उड़ा रहा हूं. ये मेरी काइट उड़ रही है धागे के साथ. ठीक है. अब आगे क्या दिया देखो. द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइटेंड टू द ग्राउंड. मतलब जो भी वो धागा है उसको जमीन पर बांध दिया है. एंड मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड. ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री. मान के ऐसा चलना है कि धागा क्या पूरे तरीके से स्ट्रेट है, इसमें कोई भी ऐसा लुक ये सब नहीं है. ठीक है. देखो उधर लिखा हुआ एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, सीधा है. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. आपको ये क्या करना है, ये धागा की ये करना है जिसका हाइट कितना है जो काइट है ये कितने हाइट पे उड़ रहा है 60 मीटर के इस पे उड़ रहा है. नेमिंग दे दो ABC. लेट AB the height of kite from ground. AB be the height of kite from the ground. AC length of string. AC क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है. एंगल BCA एंगल made by string with ground. देखो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा हुआ है. ठीक है. तो जितने भी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम पूछेगा और दोनों क्वेश्चन आए तो 3 मार्क के क्वेश्चन. बाकी ये सब जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 ये सब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादा करके एग्जाम में आया तो 4 मार्क. ठीक है. इसके अलावा प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है एज इट इज है. इसमें देखो आपको करना क्या है,
हमको ये AC का वैल्यू निकालना है, एंगल C दिए गिवन है और अब उसका अपोजिट साइड गिवन है, तो अपोजिट है और हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो क्या अप्लाई होगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन अप्लाई कर रहे हैं, साइन C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन 60 अपोजिट AB और ये हो जाएगा AC। व्हाट इज साइन 60? √3/2। AB is 60, AC फाइंड आउट करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का रैशनलाइजेशन करो, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 20 इंटू 2। देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, तो मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 1.73, कितना आएगा 69.20 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 69.20 मीटर। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री के और भी वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे लाइक करें और भी लोगों तक का क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए हम इसी प्रकार के वीडियो और भी लेते आएंगे, और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी डाउट है या आपको कौन से न्यू वीडियो चाहिए आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।